नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका डिब्रिलेट एजुकेशन पर। और आज हम और आप जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम के वीडियो में। एक टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी संख्याओं की तुलना। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक में पहले इनके स्टेप्स को, यानी कंपेयरिंग नंबर्स के स्टेप्स को जान लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं स्टेप्स फॉर कंपैरिजन, यानी कि तुलना के चरण। तो पहले हमें इन्हें जान लेना चाहिए कि हम नंबर्स की कंपैरिजन किस किस हिसाब से करते हैं, ताकि हम इसे बड़ा या छोटा हम बता सकें कि बड़ा है या बराबर है या छोटा है। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी जो भी हमें संख्या दी हुई है इनकी संख्या के अंकों को गिनो। यानी जो जैसे मान लीजिए 23 दिया हुआ है तो उसके अंकों को हमें देखना है, यानी 2 और 3। तो अंकों को गिनना है। तो अंकों को गिनने के साथ साथ हमें क्या करना है कि इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज डिफरेंट देन द नंबर विद मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर। पहले तो हम देखकर बता सकते हैं किस तरीके से कि अगर जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उनमें अगर नंबर ऑफ डिजिट्स को गिनकर अगर हमें ये पता लगता है कि इस नंबर में, यानी इस संख्या में जो अंकों की संख्या है वो ज्यादा है, तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो संख्या है वो बड़ी है एज कंपेयर टू अदर नंबर जिसमें कि अंकों की संख्या छोटी है। इसको ऐसे समझते हैं। चलिए, बोल रहा है कि पहले काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट को, अगर जिसमें ज्यादा हो। मान लीजिए कि जैसे एक नंबर दिया है 23, एक दिया है 37, एक दिया है 574 यानी 574। तो हम इनको देखकर इनके नंबर ऑफ डिजिट्स गिनेंगे, यानी कि इसमें कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, ये 2 और 3, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, 2 और 3, और इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, सॉरी इसमें 3 डिजिट्स हैं, 5, 7 और 4। तो किसमें जो अंकों की संख्या यानी डिजिट्स के नंबर किसमें ज्यादा है, तो हम ये बता सकते हैं देखकर कि 574 में 3 डिजिट्स हैं, तो ये संख्या बाकी दोनों से बड़ी हो। इतना समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम देन स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट फर्स्ट। अगर गिनने के बाद ये पता चलता है कि इनमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, तो हमें क्या करना है, हमें संख्या के बिल्कुल बाईं ओर से डिजिट्स को पकड़ना है, डिजिट्स को लेना है। उसमें हमें कैसे देखना है, द ग्रेटर विल मेक द होल नंबर ग्रेटर। अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी पहली बाईं तरफ से पहली ही संख्या अगर बड़ी है बाकियों से, तो वो उसको बड़ी करती चली जाएगी। अगर बड़ी है तो वो उससे बड़ी, और उससे कई सारी संख्याएं हैं, तो अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट ही ज़्यादा है तो हम उसे बताते चले जाएंगे ये पूरा का पूरा नंबर ज़्यादा है, क्योंकि बाकी नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए 23 है, फिर 37 है, 16 है, 54 है। अब इनमें ये देख रहे हैं कि दोनों में 2 डिजिट्स हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। ये चारों जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, चारों संख्याएं, इनमें हर एक में 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 अंकों की संख्याएं ये बनी हुई है। अब इनमें हमें कंपैरिजन ये करना है कि कौन सी संख्या किससे बड़ी है। तो हमें जो स्टेप्स में हमने पढ़ा कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट पकड़ना है, यानी ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट है इसका। तो हमें ये दिख रहा है कि ये 2 है, इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट 3 है, इसका 1 है, इसका 5 है। तो इसमें जो भी नंबर ग्रेटर है वो ग्रेटर होगा, वो पूरे नंबर को ग्रेटर बना देगा। यानी कि जैसे 23 से इसमें 2 है, तो ये 37 से कंपेयर करें तो इसमें 3 है, यानी कि 3 जो है ये 2 से बड़ा है। तो ये नंबर 23 से बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो यूनिट डिजिट लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट है उसी को देखकर हम बता सकते हैं कि पूरा का पूरा नंबर बड़ा होगा। सिमिलरली अगर हम 16 को देखते हैं तो इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है ये 1 है, जो 3 से लेस है और 2 से भी लेस है। तो ये जो नंबर है ये इन दोनों से ही लेस होगा। सिमिलरली अगर हम इसको देखते हैं 54 को, तो इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो 5 है, जो कि 2 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, 1 से भी ग्रेटर है। तो ये सबसे ग्रेटर, इन चारों में ये ग्रेटेस्ट होगा 54। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक डिजिट को देखकर हम बता सकते हैं कि वो पूरी संख्या, अगर उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है,
तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है अगर वो अलग अलग है तो जो भी बड़ा होगा वो पूरी की पूरी संख्या बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम इनका कंपैरिजन कर सकते। इसी में चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसी में आगे अगर ये कंडीशन आ जाती है कि जो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट है फर्स्ट डिजिट वो भी सेम है, तब हम क्या करेंगे, और पूरे में डिजिट भी सेम है, जस्ट लाइक 24, 26, 21। ये हम एक एग्जांपल की तरह ले रहे हैं कि अगर हमें दोनों में ये देखिए सब में नंबर ऑफ डिजिट्स 2 डिजिट्स के ही नंबर है सब में, 24, 26, 21, 27 हर एक में 2 डिजिट्स हैं। अब फिर हमने जो पहला स्टेप किया कि अगर डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट को पकड़ना है, लेकिन अब हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो जो बाईं तरफ से पहला अंक है वो सब में बराबर है, सब में सेम है, 2 2 2 2 है। तो अब क्या करें, तब हम मूव करेंगे नेक्स्ट यानी कि सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट, यानी कि इसमें 4, 6, 1, 7। तो इस तरीके से हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि यहाँ तो ये सेम है और सेकंड डिजिट में ये 4 है और ये 6 है, तो 4 जो है स्मॉलर है 6 से। देन 6 और 1 को देखेंगे तो ये 6 ग्रेटर है 1 से। इसी तरह से 7 को देखेंगे तो 7 ग्रेटर है 1 से और 6 से भी ग्रेटर है और 4 से भी ग्रेटर है। तो हम ये देख रहे हैं कि 27 जो है ये सब में जो है ग्रेटर है, क्योंकि ये 7 बाकी सबसे ग्रेटेस्ट बना दे रहा है इसे। तो 27 ग्रेटेस्ट है, उसके बाद आ जाता है ये 26, फिर आ जाता है 24 और लास्ट में आता है 21 जो कि ये स्मॉलेस्ट है। तो हमने ये देखा कि 27 ग्रेटेस्ट हो गया यानी सबसे बड़ा, देन उसके बाद 26 उससे छोटा, 24 उससे छोटा और 1 सबसे छोटा। तो हमने ये कंपेयर किया कि किस तरीके से हम इन नंबर्स को डिजिट्स को पकड़ के हम ये कंपेयर कर सकते हैं कौन सा जो है नंबर बड़ा है। इसी तरीके से ये तो 2 डिजिट्स के हुए, इसी तरह से 3 डिजिट्स के, 4 डिजिट, कितने भी डिजिट्स के हों, कितनों भी हम नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर हों तो उन्हें हम इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी ऐसी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उसे आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े, उनको भी समझ में आए इस चैनल पर कितना सटीक तरीके से आपको बताया जाता है, कितने छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जाया जाता है, ताकि आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ में आए। तो आशा करता हूँ आप सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स शुरू के एक्सप्लेन करूंगा और बाकी 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए है, उनके आंसर्स को आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि ये नंबर्स इस तरीके से बड़ा है या छोटा है। क्वेश्चन पढ़िए और उसके आंसर्स दीजिए। पहले मैं शुरू करता हूँ ए से। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि 583, 4925 25 और 79,524 ये नंबर्स दिए हुए हैं। हमें जो है ये पता करना है इसमें कि दी गई संख्या में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या चार्ट। सबसे पहला स्टेप जो हमने ये पढ़ा था कि हमें पहले नंबर ऑफ डिजिट्स गिनने हैं। 583 में 1, 2, 3 डिजिट्स हैं। इसी तरीके से 4925 में इसमें 1, 2, 3, 4 डिजिट से ये नंबर बना है। इसमें ये नंबर 2 डिजिट से बना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये इसमें 5 डिजिट्स हैं। तो इसमें 5 डिजिट्स हैं और इसमें 2 डिजिट्स हैं, जो कि बाकी सब में बड़ा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है यानी ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो हो गया हमारा 5 डिजिट वाला यानी 79,524, और जो स्मॉलेस्ट जो नंबर हो गया वो हो गया हमारा 25। तो इस तरीके से हम नंबर काउंट करके हम इन्हें बता सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बी में यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, इसके पास 4 डिजिट्स हैं, इसके पास 3 डिजिट्स हैं, इसके पास 2 डिजिट्स हैं, इसके पास 2 डिजिट्स। अब यहाँ पर ही डिफरेंट है,
यहाँ पर ये करिए। अब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 4 डिजिट्स वाला हुआ, तो ग्रेटेस्ट हमने पहले निकाल लिया कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा है 2863। अब स्मॉलेस्ट जो स्मॉलर नंबर छांटने के लिए यहाँ पर ये 2 स्मॉलर है, लेकिन 2 के पास 2 हैं, यानी 2 डिजिट्स वाले 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक 28 एक 15। तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हमें क्या करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है तो हमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट पकड़ना है। जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो है यहाँ पर 2 और 1। तो अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट में कौन सा बड़ा है, तो हमें ये देख रहे हैं कि 28 बड़ा है। सो जो और 1 सबसे छोटा है, तो जो हमें स्मॉलेस्ट छांटना है तो ये हो गया 15। तो स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर जो हो गया वो 15 हो गया। तो इस तरह से हमने कंपेयर करके देख लिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से जो स्टेप्स मैंने पहले बताए हैं उनको ध्यान कीजिए, और बाकी 2 के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब इसमें दिया है यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द पॉसिबल नंबर। इन नंबर्स के हेल्प से हमें नंबर को ये डिजिट्स दिए हुए अलग अलग, इनको बिना रिपीट किए हमें डिफरेंट कितने नंबर्स हम बन सकते हैं, कितने नंबर्स हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो नंबर बनाना है। तो पहले हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट से पहले शुरू करते हैं। जैसे विदाउट रिपीटिशन करना है, 736 ये पहला नंबर बन गया। अब 736 हो गया तो 7 को आप फिक्स कर लीजिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे, और बाकी दोनों को रोटेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 763, यानी 6 को सेकंड नंबर पे लेगा, थर्ड को लास्ट में ले आए, तो ये 7 के साथ दोनों रिपीट हो गए। नेक्स्ट अब हम 3 को फिक्स कर लेते हैं। तो 3 को फिक्स करने के साथ साथ बाकी जो दोनों डिजिट बचे वो उन्होंने बनाया 376, और फिर हमने 3 को फिक्स कर लिया और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 367। नेक्स्ट हमने 6 को फिक्स कर लिया। 6 को फिक्स करने के बाद बाकी बचे 7 और 3, तो उन्हें लिख लेते हैं। तो ये इसने बनाया 673, यानी 673, 673। इसी तरीके से 6 को हमने फिक्स रखा और बाकी दोनों को हमने रिप्लेस कर लिया, एक्सचेंज कर दिया इनके पोजीशन। तो 3 पहले आ गया, देन 7, तो ये बन गया 637, 637। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम एक एक नंबर को उसकी पोजीशन फिक्स करके और बाकी सबको रिप्लेस करके हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ये डिजिट्स अलग अलग दिए हुए हैं, ये नंबर हमने फॉर्म कर लिए। इन 3 डिजिट से मिलकर कितने तरह के नंबर बन सकते हैं। और जो ये बी वाला ऑप्शन है ये आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है इसका आंसर। ध्यान रखिए कि 0 फर्स्ट प्लेस पर, यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 0, 4, 6 इस तरीके से लिखे, दैट इज ओनली 46, जो कि ये 2 डिजिट का नंबर है। हमें बनाना है 3 डिजिट्स के नंबर एक। तो इसे हम 0 को कभी भी हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर कंसीडर नहीं करते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट है यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, यानी दिए गए अंकों को बिना दोहराए इन अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनानी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। तो मैं इससे शुरू करता हूँ, बाकी ये दूसरा आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको समझकर इस प्रोसेस को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालनी है। तो अब इसमें देख रहे हैं हम कि 3502, मैंने अभी बताया कि 0 मैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे नहीं ले सकता हूं, क्योंकि हमें 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें पता है कि हम स्मॉलेस्ट से ही शुरू करेंगे। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, वैसे तो 0 है, लेकिन 0 लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 4 डिजिट का नंबर नहीं बनने देगा। तो हम इसमें बाकी दूसरा जो इससे ग्रेटर है और बाकी से स्मॉलर है वो है 2। तो 2 से शुरू करते हैं, 2, देन हम 0 ले सकते हैं। अब देन 0। अब यहाँ पर ध्यान रखिए किस तरीके से हम फॉर्म कर रहे हैं कि पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर, फिर जो उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, इस तरीके से हम एक नंबर फॉर्म करेंगे। तो पहले 2, फिर 0, फिर आ गया 3, फिर आएगा 5। तो ये हमारा
इन सब से इन डिजिट से मिलने पर जो स्मॉलर नंबर बना हमारा स्मॉलेस्ट, ये बना 2035। अब ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें पहला जो है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए हमारा नंबर, जो कि 5 है। इन चारों में ये 5 नंबर ग्रेटेस्ट है, तो 5 लिया। फिर उससे स्मॉलर यानी 5 से स्मॉलर जो कि 3 है, फिर उससे स्मॉलर जो कि 2 है, और फिर सबसे स्मॉलर, ये जो नंबर बनेगा वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जो इन डिजिट से मिलकर जितने भी नंबर बनेंगे 4 डिजिट नंबर, उसमें ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा और ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इस कंसेप्ट को आपने लोगों ने समझा होगा। और कोई भी अगर आप लोगों को जहाँ भी रुकावट हो, आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, उसको दोबारा समझ सकते हैं। तो आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है, ताकि हम और वीडियोज़ जो हैं इसका डिफरेंट कंसेप्ट्स पर आप लोगों के सामने पेश करें। तब तक के लिए आप लोग बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।